क्या आप सोच सकते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां कदम रखते ही समय लाखों साल पीछे चला जाता है और जहां आज भी ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें विज्ञान ने कभी देखा तक नहीं है। एक ऐसा विशालकाय और बेहद घना जंगल जो अमेजन से भी 2 गुना पुराना है और जिसके सीने में दफन है कुछ ऐसे रहस्य जो इंसानी समझ और विज्ञान दोनों को खुली चुनौती देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने, सबसे घने, बेहद खतरनाक जंगलों में से एक बोर्नियो रेन फॉरेस्ट की। आज के इस वीडियो में हम बोर्नियो के उसी अनसुलझे रहस्यों के सफर पर निकलने वाले हैं जहां कदम कदम पर मौत का साया है और हर पेड़ के पीछे एक नया राज छिपा है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक और डरावना होने वाला है। जब भी हम किसी बेहद पुराने और घने जंगल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में अमेजन रेन फॉरेस्ट का आता है। लेकिन आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी दोस्तों कि बोर्नियो का जंगल अमेजन से भी कहीं ज्यादा पुराना है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार अमेजन का जंगल लगभग 55 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है, जबकि बोर्नियो का यह रेन फॉरेस्ट लगभग 130 मिलियन यानी करीब 13 करोड़ साल पुराना माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह जब इस धरती पर विशालकाय डायनासोर घूमते थे तब भी बोर्नियो का यह जंगल इसी तरह फल फूल रहा था और आज भी यह उसी प्राचीन रूप में मौजूद है। इतने लंबे समय से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पनप रहे इस जंगल ने अपने भीतर विकासवाद के ऐसे रहस्यों को छुपा कर रखा है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले किसी एक देश के हिस्से में नहीं आता, बल्कि यह 3 अलग अलग देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई की सीमाओं में फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7,43,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस विशालकाय क्षेत्र में फैले घने पेड़ों की कैनोपी यानी ऊपरी परत इतनी ज्यादा घनी है कि कई इलाकों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती है और वहां 24 घंटे एक रहस्यमय अंधेरा और सन्नाटा पसरा रहता है। इसी अंधेरे और अंतरहीन सन्नाटे के बीच जन्म लेते हैं वो रहस्य जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्राचीन और अछूते जंगल की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पाई जाने वाली अविश्वसनीय जैव विविधता है, जिसमें से अधिकांश प्रजातियां केवल और केवल इसी जंगल में पाई जाती हैं और दुनिया के किसी अन्य कोने में इनका कोई अस्तित्व तक नहीं है। यहाँ मिलने वाले जीवों का रूप, रंग और व्यवहार इतना विचित्र है कि पहली बार देखने पर ये किसी दूसरी दुनिया के प्राणी या फिर किसी जादुई फिल्म के किरदार मालूम पड़ते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पाए जाने वाले प्रोम्बोसिस मंकी यानी लंबी नाक वाले बंदरों को ही देख लीजिए, जिनकी अजीबोगरीब और लटकी हुई नाक उन्हें दुनिया के बाकी सभी बंदरों से बिल्कुल अलग और डरावना बनाती है। केवल बंदर ही नहीं दोस्तों, इस जंगल में तैरने वाले और उड़ने वाले ऐसे जीव भी मौजूद हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है, जैसे कि उड़ने वाले मेंढक और उड़ने वाली छिपकलियां जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हवा में तैरते हुए चली जाती हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जीव है बोर्नियो का ओरंगुटान, जो इंसानों के सबसे करीब माना जाता है और इनकी बुद्धिमत्ता और जीने का तरीका देखकर वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यह ओरंगुटान इस घने जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं और इंसानों की तरह ही औजारों का इस्तेमाल करना और अपने बच्चों को पालना जानते हैं। दुख की बात यह है कि अद्भुत और प्राचीन जीव का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन फिर भी इस जंगल की गहराइयों में इनकी कई ऐसी प्रजातियां छिपी हो सकती हैं जिनके बारे में अभी इंसानों को कोई खबर तक नहीं है। बोर्नियो के रहस्य सिर्फ अजीबोगरीब जानवरों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ की वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे उतने ही रहस्यमय और खतरनाक हैं। क्या आपने कभी ऐसे फूल के बारे में सुना है जिसका वजन 10 किलोग्राम से भी
ज्यादा हो सकता है और जिसका आकार 1 मीटर से भी बड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, बोर्नियो के जंगलों में पाए जाने वाला रेफ्लेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, लेकिन इसे छूने की गलती कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि इस फूल से बेहद खतरनाक सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती है। इसी वजह से इसे स्थानीय लोग कार्प्स फ्लावर यानी लाश का फूल भी कहते हैं और यह बदबू असल में कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होती है ताकि यह उनका शिकार कर सके। इसके अलावा इस जंगल में पिचर प्लांट जैसे मांसाहारी पौधों की प्रजातियां भी बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं, जिनके घड़े जैसे आकार वाले पत्तों में गिरकर बड़े बड़े कीड़े, चूहे और यहाँ तक कि छोटे पंछी भी बचकर खत्म हो जाते हैं। स्थानीय आदिवासियों के बीच ये अफवाह भी बेहद आम है कि इस जंगल के सबसे भीतरी और अनछुए हिस्सों में कुछ ऐसे विशालकाय आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को भी जकड़कर उनका खून चूस लेते हैं। हालांकि विज्ञान ने अभी तक ऐसे किसी पेड़ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस 13 करोड़ साल पुराने जंगल की गहराइयों में क्या छिपा है या कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। बोर्नियो का जिक्र तब तक अधूरा है दोस्तों जब तक हम यहाँ रहने वाले प्राचीन और खतरनाक आदिवासियों के इतिहास के बारे में बात ना करें। इस विशाल जंगल के भीतरी हिस्सों में दयाक जनजाति के लोग रहते हैं जिन्हें इतिहास के हेड हंटर्स यानी सिर काटने वाले शिकारियों के रूप में जाना जाता था। सदियों से दयाक आदिवासियों की यह परंपरा रही थी कि वे अपनी बहादुरी साबित करने के लिए, अपने कबीले की रक्षा के लिए या फिर अपने शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए दुश्मन कबीले के लोगों का सिर काट कर ले आते थे। उनका मानना था कि इंसान के सिर में एक जादुई शक्ति होती है और जो जितने ज्यादा सिर काट कर लाता था उसे कबीले में उतना ही ज्यादा सम्मान और शक्तिशाली दर्जा मिलता था। वे इन कटी हुई खोपड़ियों को सुखाकर अपने घरों के दरवाजों पर लटकाते थे ताकि बुरी आत्माएं उनके घर में प्रवेश न कर सकें। हालांकि आधुनिक समय में और सरकारों के कड़े कानूनों के बाद इस नरबच्चे और सिर काटने वाली प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन आज भी इस जंगल के कुछ ऐसे रहस्यमयी और बेहद सुदूर इलाके हैं जहां बाहरी दुनिया का कोई भी कानून काम नहीं करता और वहां आज भी आदिम नियमों का ही पालन किया जाता है, जहां किसी भी अजनबी का जाना अपनी मौत को सीधे दावत देने के बराबर है। बोर्नियो के घने और अंधेरे जंगलों में हर साल कई शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एडवेंचर के शौकीन लोग बिना किसी सुराग के हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इस जंगल का भूगोल इतना जटिल है कि एक बार अगर कोई अपना रास्ता भटक जाए तो उसका वापस जिंदा लौट पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ एक जैसी दिखने वाली विशाल वनस्पतियाँ और दलदली जमीनें हैं जो पल भर में किसी को भी निगल सकें। इसके अलावा कई प्राचीन दंत कथाओं और उपग्रह से ली गई तस्वीरों में यह संकेत मिले हैं कि इस घने जंगल के नीचे किसी प्राचीन और बेहद विकसित सभ्यता के अवशेष दफन हैं जो हजारों साल पहले अचानक गायब हो गई थी। कुछ गुफाओं में ऐसी प्राचीन कलाकृतियां और चित्रकारियां मिली हैं जो हजारों साल पुरानी हैं और जिनसे कुछ ऐसे अजीबोगरीब आकारों को दर्शाया गया है जो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं लगते। क्या प्राचीन समय में इस जंगल का संपर्क किसी बाहरी दुनिया या दूसरे ग्रहों के जीवों से था, या फिर इस जंगल के भीतर आज भी कोई ऐसी खुफिया सुरंग या रास्ता मौजूद है जो किसी दूसरी रहस्यमय दुनिया की तरफ जाता है? इन सवालों के जवाब आज भी बोर्नियो के घने कोहरे और अंधेरे में गुम हैं। तो दोस्तों, बोर्नियो का यह प्राचीन, डरावना और बेहद खूबसूरत जंगल हमें यह याद दिलाता है कि भले ही इंसानों ने तकनीक के मामले में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन कुदरत के पास आज भी कुछ ऐसे रहस्य सुरक्षित हैं जिन्हें खोजना इंसानी पहुंच से बहुत दूर है। क्या आप कभी ऐसे किसी रहस्यमय जंगल के सफर पर जाना चाहेंगे जहां कदम कदम पर खतरा हो, या फिर आप घर बैठे ही ऐसी रोमांचक कहानियां सुनना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो रोमांचक और जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमय और हैरान कर देने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली एक और धमाकेदार और रहस्यमय वीडियो में। धन्यवाद।